Hello everyone, how are you? So in today's video, I want to talk about my SNAP attempts and my overall SNAP 2025 experience. So let's begin. And मतलब मैंने तीनों स्लॉट दिए थे, तीनों स्लॉट का फॉर्म भरा था स्नैप 2025 का। और क्योंकि जो स्नैप 1 था वो काफ़ी इजी था, लेकिन मतलब कैट के बाद कुछ ही दिन का गैप था, आई थिंक 5-6 दिन का गैप था, इसलिए मतलब मैंने सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करा था, लेकिन जो मॉक टेस्ट थे वो इतने सारे नहीं लगाए थे, तो उसकी वजह से मेरी स्पीड थोड़ी कम थी और वहाँ पर मैं 47 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाई थी। और जो मेरी एक्यूरेसी थी उसके हिसाब से मेरे 44 मार्क्स अटेम्प्ट 1 में बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इजी आया था और सेकंड स्लॉट भी मैंने भरा था और सेकंड स्लॉट भी सेम ही लेवल पे था, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टफ बोल सकते हैं उससे, स्लॉट 1 के कंपैरिजन में आई थिंक इक्वली था। तो उसमें फिर क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई थी और इसमें मतलब मैंने मॉक टेस्ट भी ज़्यादा लगाए हुए थे और जो MBA करो की वेबसाइट है वहीं से मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे और एलिट्स ग्रेड के भी लगाए थे। तो उससे मेरे मतलब मैंने आई थिंक 52 या 53 अटेम्प्ट करे थे और जो मेरा उससे स्कोर बन रहा है वो 46 प्लस की उम्मीद है मुझे। 46 प्लस 49 तक आ सकते हैं मुझे लग रहा है, बट अभी श्योर नहीं है क्योंकि MBA करो की ही आंसर शीट से मतलब आंसर की से चेक करा था मैंने, तो उसमें 1-2 क्वेश्चंस में डाउट था, तो अभी श्योर स्कोर नहीं पता, लेकिन ये मेरा स्कोर है अटेम्प्ट 2 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अटेम्प्ट 3। तो अटेम्प्ट 3 तो मुझे डिफ़िकल्ट लगा बाकी 2 अटेम्प्ट से, और इसमें मतलब मैंने कम क्वेश्चंस करे थे क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि ठीक है अटेम्प्ट 2 मेरा बेटर हुआ है। तो थर्ड वाले में मतलब मैं इतना नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मतलब आई थिंक मैंने 45 प्लस क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करे होंगे। अब लेकिन मैंने उसके आंसर की चेक नहीं करी अभी, तो आई डोंट नो कि कितने करेक्ट हैं, बट आई थिंक कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा बेस्ट स्कोर आएगा, ठीक है। और अब बात करें अगर कैट रिजल्ट्स की, तो आई नो कैट रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और जैसा उम्मीद था रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग क्रैकू से सिमिलर ही परसेंटाइल था, लेकिन मेरा परसेंटाइल मतलब 90 से कम है, इसलिए अभी मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं पूरा उसको बताऊँ आपको या एनालाइज करके देखूँ, क्योंकि मतलब मुझे पहले ही एक्सपेक्टेड था कि इससे मतलब 90 से कम आएगा और मतलब जो कॉलेजेस में टारगेट कर रही हूँ वो कैट के थ्रू तो नहीं मिल पाएंगे, तो दैट इज़ ओके। तो मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस रिज़ल्ट पे। और मतलब मीनवाइल मतलब अभी जैट का पेपर है, उसका भी फॉर्म भरा था, तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है, मतलब उसकी जितनी तैयारी है कोचिंग की तरफ से, और मतलब GDPI की प्रिपरेशन भी करनी है तो वो भी करेंगे। बस अभी लेकिन स्नैप का रिजल्ट एक बार आ जाए तो मैं वो और चाहती हूँ, उसके बाद और ज़्यादा मन लगेगा तो और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। बाकी अभी तो मतलब जैट भी है 4 को, तो तब तक तो उसमें बिजी रहेंगे ज़्यादातर। तो अभी यही अपडेट था, और आप लोग भी बताओ कि आप लोगों का स्नैप या फिर कैट कैसा रहा और व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नेक्स्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आई एम सॉरी मैंने अभी इतने दिन से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेनली बात ये थी कि कैट का रिजल्ट तो थोड़ा ख़राब आया ही था, तो उसका तो थोड़ा दुख था, बट थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए मतलब नहीं बना पाई थी वीडियो। बट अभी सही है सब, तो इसलिए अब मैं अपडेट्स देती रहूँगी बीच बीच में, जब मेरा स्नैप का रिजल्ट आएगा तभी मैं आपको बताऊँगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। और हाँ, मतलब मेरा ये भी है कि देखो, अगर मेरे को इस साल ना अगर SCMHRD, SIBM पुणे, एक्सेलराइट जमशेदपुर एंड एक्सेलराइट दिल्ली, ये 4 कॉलेजेस हैं, अगर इनमें से कुछ मिलेगा देन आई विल थिंक अबाउट डूइंग एन MBA दिस ईयर, अदरवाइज आई थिंक आई विल रिपीट नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, मतलब फिर तो शायद नेक्स्ट ईयर के बाद भी नहीं, 1-2 साल बाद ही फिर करूँगी, क्योंकि अभी मैं फ्रेशर हूँ, तो इट विल बी बेटर टू गेन मोर एक्सपीरियंस एंड देन ट्राई अगेन, ठीक है। तो आप लोग बताओ, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप वर्क एक्स वाले भी हो, तो आप लोग मतलब क्या सोच रहे हो कि आप कौन से ईयर में फिर से कैट दोगे अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, या फिर अभी आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो अगर आपका स्कोर आपकी मतलब डिज़ायर के अकॉर्डिंग आया है तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।